हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल झारखंड स्टडी 99 पर। फ्रेंड्स, हमारा जो आज का वीडियो होगा 20वां प्रश्न से प्रारंभ होगा, क्योंकि फ्रेंड्स इससे पिछली वीडियो पर मैंने जो 1857 का विद्रोह हुआ है झारखंड पर, उससे पार्ट 1 वीडियो बना चुका हूं और पार्ट 1 वीडियो पर जो है आपके 20 प्रश्न को कवर किया जा चुका है। तो आज का वीडियो हमारा 21वां सवाल से प्रारंभ होगा। इससे पहले फ्रेंड्स 20वां प्रश्न देख लेते हैं। सवाल पूछा गया था कि निम्न में से किस व्यक्ति ने 1857 के विद्रोह के दौरान मुक्ति वाहिनी सेना का गठन किया था? तो विश्वनाथ सहदेव, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हुआ था। तो आज 21वां प्रश्न हम लोग देखेंगे और इस वीडियो पे जो फ्रेंड्स जो झारखंड में स्वाधीनता आंदोलन से जितने सारे सवाल हैं, कुल मिलाकर आपके जो है 75 सवाल दिए हैं, ये सारे सवालों को कवर करेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा फ्रेंड्स। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल पर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। पहला सवाल है यानी 21वां सवाल है, निम्न में से किस व्यक्ति को मुक्ति वाहिनी सेना का सेनापति नियुक्त किया गया था? मुक्ति वाहिनी सेना का जो गठन है वो तो विश्वनाथ सहदेव ने किया है, लेकिन मुक्ति वाहिनी सेना का सेनापति जो है किसे नियुक्त किया गया है? तो गणपत राय को नियुक्त किया गया है, गणपत राय। नेक्स्ट सवाल है, 1857 के विद्रोह के दौरान निम्न में से किस राष्ट्रवादी क्रांतिकारी के संपर्क में मुक्ति वाहिनी सेना थी? किसके संपर्क में थी? तो बाबू कुंवर सिंह, बाबू कुंवर सिंह के जो है संपर्क में मुक्ति वाहिनी सेना थी। नेक्स्ट सवाल है, 1857 के विद्रोह के दौरान निम्न में से किनके बीच चतरा का ऐतिहासिक युद्ध लड़ा गया था? तो मेजर इंग्लिश तथा जयमंगल पांडे, मेजर इंग्लिश तथा जयमंगल पांडे के बीच जो है चतरा का ऐतिहासिक युद्ध लड़ा गया है 1857 के विद्रोह के दौरान। नेक्स्ट सवाल है, 1857 के विद्रोह के दौरान चतरा के ऐतिहासिक युद्ध का सेनापति निम्न में से कौन था? सेनापति पूछा गया है, तो सेनापति थे जयमंगल पांडे, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। सेनापति कौन थे? तो जयमंगल पांडे थे। अगला सवाल है हमारा 25वां सवाल, 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों तथा विद्रोहियों के बीच किस तिथि को चतरा का ऐतिहासिक युद्ध लड़ा गया है? तो 2 अक्टूबर 1857 ईस्वी को, 2 अक्टूबर 1857 ईस्वी को अंग्रेजों तथा विद्रोहियों के बीच जो है चतरा का ऐतिहासिक युद्ध लड़ा गया है 2 अक्टूबर 1857 को। नेक्स्ट सवाल है, चतरा के ऐतिहासिक युद्ध के बाद अंग्रेजों ने जमादार माधव सिंह को पकड़ने हेतु कितने रुपये इनाम की घोषणा की थी? तो ये याद रखना है कि किसको पकड़ने के लिए? तो जमादार माधव सिंह को पकड़ने के लिए तो 1000 रुपये की घोषणा की थी, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। कितने रुपये घोषणा की थी? 1000 रुपये की घोषणा की थी। नेक्स्ट सवाल है, 1857 के विद्रोह के प्रमुख विद्रोहियों जैसे कि हो गया आपका जयमंगल पांडे तथा नादिर अली खां को अंग्रेजों ने किस तिथि को फांसी पर चढ़ा दिया था? ये याद रखना है आपको, किसको चढ़ाने के बाद किया गया फांसी पर? तो जयमंगल पांडे तथा नादिर अली खां को अंग्रेजों ने किस तिथि को जो है फांसी पर चढ़ा दिया है? तो 4 अक्टूबर 1857 ईस्वी को। 2 व्यक्ति जयमंगल पांडे और नादिर अली खां को 4 अक्टूबर 1857 ईस्वी को फांसी पर चढ़ा दिया है। नेक्स्ट सवाल है, 1857 के प्रमुख विद्रोहियों जयमंगल पांडे तथा नादिर अली खां को किस स्थान पर फांसी दी गई है? अब यहाँ पर स्थान पूछा जा चुका है, तो किस स्थान पर फांसी दिया गया है? तो पंसीहारी तालाब चतरा के निकट, पंसीहारी तालाब चतरा के निकट जयमंगल पांडे और नादिर अली खां को जो है फांसी दिया गया है। नेक्स्ट सवाल है, 1857 के प्रमुख विद्रोहियों जयमंगल पांडे तथा नादिर अली खां को किसके आदेश पर फांसी दी गई है? तो किसके आदेश पर फांसी दी गई है? तो कमिश्नर सिम्पसन, कमिश्नर सिम्पसन के आदेश पर जो है फांसी दी गई है। अगला सवाल है, चतरा विद्रोह के किन 2 नेताओं ने लोहरदग्गा के जंगलों में छिपकर अंग्रेजों के विरुद्ध गोरिल्ला युद्ध किया तथा पलामू के विद्रोहियों को विद्रोह के लिए प्रोत्साहित किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विश्वनाथ सहदेव तथा गणपत राय ने, विश्वनाथ सहदेव तथा गणपत राय ने। नेक्स्ट सवाल है, ठाकुर विश्वनाथ सहदेव तथा गणपत राय को किसकी गुप्त सूचना के आधार पर अंग्रेजों द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है? तो विश्वनाथ दुबे तथा गणेश नारायण शाही, विश्वनाथ सहदेव और महेश नारायण शाही के जो है गुप्त सूचना के आधार पर जो है अंग्रेजों द्वारा गिरफ्तार कर लिए जाते हैं। किसे? तो ठाकुर विश्वनाथ सहदेव और गणपत राय को। अगला सवाल है, अंग्रेजों ने किस स्थान पर ठाकुर विश्वनाथ सहदेव तथा गणपत राय को फांसी दी थी? किस स्थान पर? तो रांची जिला स्कूल के द्वार पर, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट सवाल, कई बार एग्जाम पर पूछा गया यह सवाल है कि विश्वनाथ सहदेव तथा गणपत राय को कहाँ पर फांसी दी गई है? तो रांची जिला स्कूल के द्वार पर। नेक्स्ट सवाल है, 1857 के प्रमुख विद्रोही विश्वनाथ सहदेव को किस तिथि को फांसी दी गई है? तो
तो इन्हें फांसी दी गई है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा 16 अप्रैल 1858 ईस्वी को। 1857 के प्रमुख विद्रोही जो थे विश्वनाथ सहदेव, इसे जो है फांसी दी गई 16 अप्रैल 1858 ईस्वी को। नेक्स्ट सवाल है 1857 के प्रमुख विद्रोही गणपत राय को किस तिथि को फांसी दी गई है। अब पूछा गया कि गणपत राय को जो है किस तिथि को फांसी दी गई है, तो 21 अप्रैल 1858 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। 21 अप्रैल 1858 ईस्वी की जो है गणपत राय को फांसी दी गई है। गणपत राय को फांसी कब दी गई है? 21 अप्रैल 1858 को। जबकि यहाँ पर पूछा गया है कि विश्वनाथ सहदेव को कब फांसी दी गई है, तो इन्हें 16 अप्रैल 1858 को दी गई है। और हो गया आपका गणपत राय को 21 अप्रैल 1858 ईस्वी को। आपको ये दोनों पॉइंट जो है अच्छी तरह से याद रखने हैं। नेक्स्ट सवाल है किस अंग्रेज अधिकारी के आदेश पर ठाकुर विश्वनाथ सहदेव तथा गणपत राय को फांसी दी थी? किस अंग्रेज अधिकारी के आदेश पर? तो कैप्टन डाल्टन के आदेश पर। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, कैप्टन डाल्टन के आदेश पर। अगला सवाल है अंग्रेजों द्वारा ठाकुर विश्वनाथ सहदेव तथा गणपत राय को किस पेड़ पर फांसी दी गई है? अब पूछा गया कि किस पेड़ पर फांसी दिया गया है, तो कदम के पेड़ पर। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, कदम के पेड़ पर। नेक्स्ट सवाल है 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजी सेना को आगे बढ़ने से रोकने हेतु चूटूपालू घाटी में किसने मार्ग को जो है अवरुद्ध कर दिया था? तो शेख भिखारी ने अवरुद्ध कर दिया। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, शेख भिखारी। नेक्स्ट सवाल है 1857 की क्रांति के प्रमुख नेता टिकैत उमराव सिंह एवं शेख भिखारी को किस तिथि को अंग्रेजों द्वारा फांसी दी गई थी? शेख भिखारी और टिकैत उमराव सिंह को जो है किस तिथि को फांसी दी गई है, तो 8 जनवरी 1858 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर सी राइट है। अगला सवाल है 1857 की क्रांति के प्रमुख नेता टिकैत उमराव सिंह एवं शेख भिखारी को किस स्थान पर अंग्रेजों द्वारा फांसी दी गई थी? तो टैगोर हिल जो कि रांची पर है, यहीं पर जो है टिकैत उमराव सिंह और शेख भिखारी को फांसी दी गई है। नेक्स्ट सवाल है जिस स्थान पर टिकैत उमराव सिंह एवं शेख भिखारी को फांसी दी गई थी उस स्थान को किस नाम से जाना जाता है? तो उस नाम को जो है किस नाम से जाना जाता है? तो टुंगरी फांसी, यानी टुंगरी फांसी बोले या तो फांसी टुंगरी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट सवाल है 1857 के विद्रोह के दौरान छोटानागपुर क्षेत्र का आयुक्त कौन था? तो छोटानागपुर क्षेत्र का आयुक्त था डाल्टन। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, छोटानागपुर क्षेत्र का आयुक्त डाल्टन थे। नेक्स्ट सवाल है 1857 के विद्रोह के दौरान सैनिकों द्वारा पुरुलिया में विद्रोह करने पर वहां का उपायुक्त GN ओकस। तो आपको ये याद रखना है कि पुरुलिया में जो विद्रोह हुआ था उस वक्त जो है वहाँ का उपायुक्त कौन थे? तो GN ओकस। पुरुलिया का उपायुक्त GN ओकस थे। तो GN ओकस जो है भागकर कहाँ चला गया था? तो रानीगंज चला गया था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, रानीगंज। नेक्स्ट सवाल है मानभूम क्षेत्र में विद्रोह को नियंत्रित करने हेतु उपायुक्त ने पंचायत के किस राजा से सहयोग की अपेक्षा की? तो ये अपेक्षा की राजा नीलमणि सिंह। राजा नीलमणि सिंह जो है सहयोग की अपेक्षा की थी। अगला सवाल है 1857 के विद्रोह के दौरान मानभूम क्षेत्र में किस जनजाति के लोगों ने जमकर उत्पात मचाया है? तो संथाल जनजाति के लोगों ने। 1857 के विद्रोह के दौरान जो है मानभूम क्षेत्र में संथाल जनजाति के लोगों ने जमकर जो है उत्पात मचाया है। नेक्स्ट सवाल है मानभूम क्षेत्र में संथालों को नियंत्रित करने हेतु किस अंग्रेज अधिकारी के नेतृत्व में सैनिकों को भेजा गया था? तो कैप्टन माउंटगोमरी। कैप्टन माउंटगोमरी जो अंग्रेज अधिकारी थे इन्हीं के नेतृत्व पर जो है सैनिकों को भेजा गया था। अगला सवाल है इनमें से किस घटना के बाद मानभूम क्षेत्र में विद्रोह समाप्त हो गया है? तो राजा नीलमणि सिंह की गिरफ्तारी के बाद। राजा नीलमणि सिंह की गिरफ्तारी के बाद जो है मानभूम क्षेत्र का विद्रोह जो है फीका पड़ जाता है और जो है मानभूम क्षेत्र में विद्रोह समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट सवाल है सिंहभूम में 1857 के विद्रोह को किसने नेतृत्व प्रदान किया है? तो अर्जुन सिंह ने नेतृत्व प्रदान किया है सिंहभूम क्षेत्र पर जो है अर्जुन सिंह। अगला सवाल है 1857 के विद्रोह के दौरान चाईबासा के सैनिकों ने इनमें से किसके नेतृत्व में सरकारी खजाने को लूट लिया तथा जेल से कैदियों को भगा दिया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रामनाथ सिंह व भगवान सिंह। रामनाथ सिंह व भगवान सिंह जो है 1857 के विद्रोह के दौरान चाईबासा सैनिकों से जो है इसी के नेतृत्व में चाईबासा सैनिक जो है रामनाथ सिंह व भगवान सिंह के नेतृत्व में जो है सरकारी खजाने को लूट लेते हैं और जेल के कैदियों को भगा देते हैं। नेक्स्ट सवाल है 1857 के विद्रोह के दौरान सरायकेला का राजा कौन था जिसने अंग्रेजों को समर्थन
प्रदान किया था? तो अंग्रेजों को समर्थन प्रदान किया था चक्रधर सिंह, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा चक्रधर सिंह। नेक्स्ट सवाल है, सिंहभूम क्षेत्र में 1857 का विद्रोह प्रारंभ होने से पूर्व ही सिंहभूम का कमिश्नर कहाँ से कोलकाता भाग गया था? उस कमिश्नर का नाम क्या था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिसमोर। वो कमिश्नर जो था, जो कमिश्नर भाग गया है, पूर्वी सिंहभूम का कमिश्नर था, और ये जो है ये वहाँ से जो है वह कोलकाता भाग जाते हैं। तो वह कौन थे कमिश्नर? तो सिसमोर, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा सिसमोर। नेक्स्ट सवाल है, 1857 के विद्रोह के दौरान खरसावां का राजा कौन था? तो खरसावां का राजा था हरि सिंह। खरसावां का राजा कौन था? हरि सिंह। नेक्स्ट सवाल है, अर्जुन सिंह ने 1857 के विद्रोह के दौरान अपने दीवान जग्गू की सहायता से विद्रोहियों को कौन सी नदी पार करने में मदद की थी? बराकर नदी, संजय नदी, कोल नदी या सोन नदी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संजय नदी। अर्जुन सिंह ने 1857 के विद्रोह के दौरान अपने दीवान जो जग्गू की सहायता से, जग्गू उसके दीवान थे अर्जुन सिंह के, और इन्हीं की सहायता से जो है विद्रोहियों को संजय नदी पार करने पर मदद की थी। नेक्स्ट सवाल है, विद्रोह के दौरान अर्जुन सिंह ने किस देवी या देवता को साक्षी मानकर विद्रोहियों से विश्वासघात नहीं करने की कसम खाई थी? 1857 का जो विद्रोह हुआ था, इसके दौरान अर्जुन सिंह ने किस देवी या देवता को साक्षी माना और विद्रोहियों से जो है विश्वासघात नहीं करने की कसम खाई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पौरी देवी, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा पौरी देवी। नेक्स्ट सवाल है, 1857 के विद्रोह के दौरान सिंहभूम के किस जिलाधीश ने अर्जुन सिंह को चाईबासा आकर आत्मसमर्पण करने का संदेश भेजा, जिसे अर्जुन सिंह ने अस्वीकृत कर दिया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आर.सी. बर्च ने। आर.सी. बर्च जो है यह जिलाधीश थे सिंहभूम के, और इन्होंने जो है आत्मसमर्पण करने के लिए कहा था अर्जुन सिंह के, और अर्जुन सिंह जो है अस्वीकार कर देते हैं। तो वह कौन थे? तो आपको याद रखना है आर.सी. बर्च। नेक्स्ट सवाल है, 1857 के विद्रोह के दौरान अर्जुन सिंह द्वारा आत्मसमर्पण करने से मना करने पर सिंहभूम के जिलाधीश आर.सी. बर्च ने अर्जुन सिंह पर कितने रुपये इनाम की घोषणा की थी? कितने रुपये इनाम की घोषणा की है? तो 1000 रुपये इनाम की घोषणा की है। अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगले सवाल है, इनमें से किस अंग्रेज अधिकारी ने 1857 के विद्रोह के दौरान अर्जुन सिंह के दीवान जग्गू को गिरफ्तार करके फांसी पर लटका दिया है? तो कैप्टन हेल। कैप्टन हेल के जो है कैप्टन हेल जो अंग्रेज अधिकारी थे, इन्हीं के नेतृत्व में जो है 1857 के विद्रोह के दौरान अर्जुन सिंह के दीवान जो थे जग्गू को गिरफ्तार करके जो है फांसी पर लटका दिया है कैप्टन हेल। कैप्टन हेल कौन थे? अंग्रेज अधिकारी थे। नेक्स्ट सवाल है, इनमें से किस अंग्रेज अधिकारी ने 1857 के विद्रोह के दौरान पोरहाट पर कब्जा करके अर्जुन सिंह के महल को जला दिया था? तो आर.सी. बर्च ने जो है जला दिया था, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। नेक्स्ट सवाल है, 1857 के विद्रोह के दौरान इनमें से किस अंग्रेज अधिकारी ने विद्रोह को दबाने हेतु शेखावती बटालियन को रानीगंज से चाईबासा भेजा था? तो कर्नल फास्टर। नेक्स्ट सवाल है, 1857 में सिंहभूम के विद्रोही राजा अर्जुन सिंह ने इनमें से किसकी सलाह पर आत्मसमर्पण कर दिया है? तो मयूरभंज के राजा के सलाह पर जो है आत्मसमर्पण कर देते हैं राजा अर्जुन सिंह। यहाँ पर पूछा गया 1857 में सिंहभूम के विद्रोही राजा अर्जुन सिंह जो है इनमें से किसकी सलाह पर आत्मसमर्पण करते हैं? तो मयूरभंज के राजा के सलाह पर। अगला सवाल है, 1857 के विद्रोह के दौरान सिंहभूम के प्रमुख विद्रोही अर्जुन सिंह ने इनमें से किसके समक्ष आत्मसमर्पण किया था? तो डाल्टन के समक्ष जो है आत्मसमर्पण किया है। नेक्स्ट सवाल है, 1857 के विद्रोह का नेतृत्व पलामू में किसने किया था? तो पलामू पर जो नेतृत्व किया है नीलांबर और पीताम्बर ने किया। पलामू पर नीलांबर और पीताम्बर ने नेतृत्व किया 1857 के विद्रोह का। पलामू के किस जनजाति ने 1857 के विद्रोह में नीलांबर पीताम्बर का साथ दिया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। यानी जो है खरवार जनजाति, इसके बाद चेरो जनजाति और भोक्ता जनजाति जो तीनों जो है पलामू के जनजाति थे जो 1857 के विद्रोह में नीलांबर पीताम्बर का साथ देते हैं। नेक्स्ट सवाल है, पलामू में चेरो जनजाति के लोग 1857 के विद्रोह में इनमें से किसके नेतृत्व में शामिल हुए थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भवानी बख्शराय। भवानी बख्शराय के नेतृत्व में जो है शामिल हुए थे। नेक्स्ट सवाल है, 1857 के विद्रोह के दौरान पलामू के लेस्लीगंज तथा चैनपुर में विद्रोह को दबाने पहुंचे किस अंग्रेज अधिकारी पर विद्रोहियों ने हमला कर दिया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लेफ्टिनेंट ग्राम। लेफ्टिनेंट ग्राम जो है
लेस्लीगंज तथा जौनपुर में विद्रोह को दबाने हेतु आया था, लेकिन जो है इस पर जो है विद्रोही जो है हमला कर देते हैं। नेक्स्ट सवाल है 1857 के विद्रोह के दौरान पलामू क्षेत्र में विद्रोह को दबाने हेतु लेफ्टिनेंट ग्राहम की सहायता हेतु इनमें से किसके नेतृत्व में एक सैन्य दल को सासाराम से शाहपुर भेजा गया था? तो मेजर कार्टर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है जनवरी 1859 में इनमें से किस अंग्रेज अधिकारी के नेतृत्व में सैनिकों को पलामू में विद्रोह को दबाने हेतु भेजा गया था? तो यहाँ पर पलामू पर विद्रोह को दबाने हेतु भेजा गया है कैप्टन नेशन को, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला सवाल है पलामू में 1857 के प्रमुख नेता नीलांबर पीताम्बर को किस तिथि को फांसी दी गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है 28 मार्च 1859 ईस्वी को। 28 मार्च 1859 ईस्वी को जो है पलामू के प्रमुख नेता थे नीलांबर पीताम्बर, इसे जो है फांसी दे दिया जाता है। नेक्स्ट सवाल है पलामू में 1857 के प्रमुख नेता नीलांबर पीताम्बर को किस स्थान पर फांसी दी गई है? तो यहाँ पर स्थान की बात पूछे तो लेस्लीगंज पलामू पर, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। लेस्लीगंज पलामू पर जो है फांसी दी गई है किन्हें? नीलांबर पीताम्बर को। नेक्स्ट सवाल है पलामू में 1857 के प्रमुख नेता नीलांबर पीताम्बर को किस पेड़ पर जो है फांसी दी गई है? तो आम के पेड़ पर फांसी दी गई है। नेक्स्ट सवाल है 1857 के विद्रोह के दौरान धनबाद का उपायुक्त कौन था? तो धनबाद का उपायुक्त है ओकस, कैप्टन ओकस, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। धनबाद का उपायुक्त ओकस थे। अगला सवाल है झारखंड का निम्न में से कौन सा क्षेत्र 1857 के विद्रोह से अछूता रहा है? तो संथाल परगना। 1857 के विद्रोह के जो है संथाल परगना एकमात्र ऐसा क्षेत्र था जो 1857 के विद्रोह से अछूता रहा है। नेक्स्ट सवाल है 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों की सहायता करने के बदले इनमें से किसे राय बहादुर की उपाधि प्रदान की गई थी? उन्होंने अंग्रेजों की जो है सहायता की है, बदले में उन्हें क्या है राय बहादुर की उपाधि प्रदान की है। इसका राइट आंसर हो जाएगा कृष्ण दयाल सिंह और रघुवर दयाल सिंह, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। उपरोक्त दोनों कृष्ण दयाल सिंह और रघुवर दयाल सिंह को जो है राय बहादुर की उपाधि प्रदान किया अंग्रेजों ने, क्योंकि वह जो है अंग्रेजों की सहायता करा था। नेक्स्ट सवाल है 1857 के विद्रोह के दौरान झारखंड में भाग लेने वाले किस अंग्रेज अधिकारी को विक्टोरिया क्रॉस से सम्मानित किया गया था? तो विक्टोरिया क्रॉस से सम्मानित किया गया है। उपरोक्त दोनों आंसर हो जाएगा, यानी लेफ्टिनेंट डाउंट और सर्जेंट डायनन को जो है विक्टोरिया क्रॉस से सम्मानित किया गया है। अगला सवाल है 1857 के विद्रोह के दौरान में 1857 के विद्रोह के दौरान झारखंड में भाग लेने वाले किस अंग्रेज अधिकारी को मरणोपरांत विक्टोरिया क्रॉस से सम्मानित किया गया है? मरणोपरांत की बात किया तो यहाँ पर हो जाएगा सर्जेंट डायनन। सर्जेंट डायनन को जो है मरणोपरांत जो है विक्टोरिया क्रॉस से सम्मानित किया गया है। और यहाँ पर सवाल था कि 1857 के विद्रोह के दौरान झारखंड में भाग लेने वाले किस अंग्रेज अधिकारी को विक्टोरिया क्रॉस से सम्मानित किया गया है? तो लेफ्टिनेंट डाउंट और सर्जेंट डायनन, और यहाँ पर जो है सर्जेंट डायनन को जो है मरणोपरांत जो है विक्टोरिया क्रॉस से सम्मानित किया गया है। तो फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर जो है 74 नंबर तक MCQ टेस्ट कंप्लीट होता है। तो आपके कितने सवाल सही हुए हैं आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और इसका जो PDF है आप फ्रेंड्स हमारे टेलीग्राम चैनल झारखंड स्टडी 99 से जुड़कर जो है PDF प्राप्त कर सकते हैं। तो आज की इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पर है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो को लेकर बहुत जल्द। जय हिंद।